Hello बच्चों, let's read the following question. First law of thermodynamics may be expressed in the form. First law of thermodynamics को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? dq is equals to du plus dw, where du is the change in the internal energy of the system, dq is the thermal energy supplied to or extracted from the system, and dw is the work done on or by the system. क्वेश्चन में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट दिया है, दैट इज डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. डी यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. डी क्यू क्या है? थर्मल एनर्जी. ये हो सकता है सिस्टम को हम अप्लाई कर रहे हो और हो सकता है सिस्टम से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. इसी तरीके से डी डब्ल्यू जो है वो वर्क डन है. हो सकता है हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और हो सकता है सिस्टम वर्क कर रहा हो, वर्क डन बाय द सिस्टम. हमें करना क्या है? प्रेडिक्ट द चेंजेस. हमें चेंजेस प्रेडिक्ट करनी है इन यू, क्यू एंड डब्ल्यू इन द फॉलोइंग प्रोसेस. फॉलोइंग जो प्रोसेस दिया है उसमें यू, क्यू एंड डब्ल्यू का चेंज फाइंड आउट करना है. प्रोसेस क्या है? द कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम आइडियल गैस को कंप्रेस कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो फर्स्ट थिंग तो हम बात करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्रेशन की. कांस्टेंट टेम्परेचर दिया है, कांस्टेंट टेम्परेचर दिया है मींस हमें क्या दिया है? आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है. आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है. आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसपे टेम्परेचर में कोई भी चेंज अक्कर नहीं करता. यहाँ पे जो T है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को. तो टेम्परेचर में कोई भी चेंज अक्कर नहीं करेगा. सेकेंड थिंग, हमें क्या दिया गया है? डब्ल्यू, डी डब्ल्यू दिया है. डी डब्ल्यू को हम जो है वो लिख सकते हैं पी डी वी. यहाँ पे जो P है वो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को. P here is pressure and V here represents volume. V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है. अब आइडियल गैस की अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए फॉर आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी क्वेश्चन में हमें U दिया है, वो क्या होता है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है. U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में पहले तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, दैट इज डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. अब डी डब्ल्यू का वैल्यू फिल कर देते हैं, दैट इज डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी. अब डी यू जो होगा वो क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो प्रोसेस अकर कर रहा है. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है टेम्परेचर का चेंज क्या है? वो जीरो है. जब टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा तो आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का डायरेक्ट फंक्शन है. टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं करेगा. सो डी यू क्या हो गया? जीरो हो गया. अगर डी यू जीरो हो गया तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह गया? डी क्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी रह गया. अब हम क्या कर रहे हैं? गैस को कंप्रेस कर रहे हैं. अगर हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं दैट मीन्स जो dV है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा. वो नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि जब हम कंप्रेस करते हैं तो जो वॉल्यूम है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है. वायल कंप्रेशन वॉल्यूम गैस का क्या कर जाएगा? डिक्रीज. वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो जो नेगेटिव वैल्यू है dV का वो नेगेटिव आ जाएगा. तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं दैट डी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी डी वी. dq जो होगा वो माइनस पी dv के इक्वल होगा, which means we can say when we compress, जब हम क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं. कंप्रेस एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस को कंप्रेस करते हैं किस कंडीशन पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. मींस टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर वैल्यू होता है. कांस्टेंट T इज टेम्परेचर. व्हेन वी कंप्रेस एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, heat energy is directly converted into work. जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है? वर्क में कन्वर्ट हो जाती है. डी में कोई चेंज अक्कर नहीं करता, वो जीरो रह जाता है. हीट एनर्जी डायरेक्टली वर्क में कन्वर्ट हो जाती है. So this is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.